हेलो एवरीवन, प्रणाम, नमस्ते, पैलाग, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीयर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी आपके खश जाति के बारे में, उस खश जाति के पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ साथ में आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि खश प्रजाति की जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की है, खश प्रजाति जो है वो उनके बारे में जानकारी हमें किस किस बुक से मिलती है। साथ साथ में हम लोगों ने देखा कि खश प्रजाति के जो यानी जो संबंध थे जैसे कि पांडवों से, वो किस प्रकार से थे, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज जो है बच्चों हम लोग इसके बारे में ये जानकारी लेंगे कि खशों का जो समाज है उस समाज में किस प्रकार की प्रथाएं हैं, उस चीज को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले प्रथा होती है बच्चों। प्रथा का मतलब होता है सिस्टम। मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, प्रथा का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम। सिस्टम क्लियर बात हो गई ना। चलिए, तो हमारे पास में एक प्रथा होती है, एक परंपराओं को लेकर जो हमारी क्या होती है कल्चर, संस्कृति आगे बढ़ती है। बाय द वे, उसी के अंतर्गत हमारी प्रथाएं आती हैं। और इन प्रथाओं में एक प्रथा है बच्चों हमारे पास में जिसे कहा जाता है जेठों प्रथा। क्या बोली जाती है? जेठों प्रथा। चलिए, जेठों को तो बाद में करते हैं, उससे पहले एक प्रथा कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम होगा बच्चों आपका घर जवाई प्रथा। घर जवाई प्रथा। आखिरकार ये बच्चों एक घर जवाई प्रथा है क्या? सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करना। माना बात बच्चों ये समझना, ये जो है क्या है? यह है भाई लड़का। ठीक है बच्चों, ये क्या है? कोई लड़का है। और ये है भाई लड़की, ये है लड़की। समझने की कोशिश करना बच्चों। हमारी मोस्टली प्रथाएं जो है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। तो मैंने क्या कहा, यह है लड़का और यह है लड़की। ठीक हो गया। चलो लड़की को थोड़ा बनाते हैं, बाल बूल वगैरह बनाते हैं, नहीं तो भाई हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई लड़की भी है। तो देखो जरा, है ना। चलो भाई इन पे भी लगाते हैं बिंदी। तो हमने कहा यह है लड़का और यह लड़की। आपस में जब इन दोनों का विवाह हुआ, आपस में जब इन दोनों का विवाह हुआ तो इस समय पर महिला, लड़की जो है लड़के के घर यानी कि अपने ससुराल नहीं रहती है। लड़का जो है लड़की के घर यानी कि ससुराल रहता है। क्लियर हो गया। लड़का अपने ससुराल यानी कि लड़की के घर में जब रहता है उम्र भर, उसी प्रथा को क्या बोला जाता है? घर जवाई प्रथा बच्चों बोल दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप लोग पहाड़ के जो बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, उनको एक मूवी भी गढ़वाली में एक मूवी आई थी भाई, पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, उसका नाम भी क्या था? घर जवै था। क्या नाम था बच्चों? घर जवै। क्लियर। जवै का मतलब वैसे तो हम लोग क्या बोल देते हैं? दामाद भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जवै का मतलब दामाद भी बोल देते हैं और जवै का मतलब पति भी बोल दिया जाता है। ये बात भी समझ में आ गया बच्चों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको घर जवाई प्रथा मामला समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब पुरुष और महिला की शादी होती है तो पुरुष जो है वो महिला के घर पर हमेशा के लिए रहता है। उसी प्रथा को घर जवाई प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा में ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पास में जनरली देखने को मिलता है सामान्य तौर पर कि लड़की जो है हमेशा
लड़के के घर रहती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलिए, इसके बाद हुआ क्या, मैं इसको थोड़ा यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूं। मैं नेक्स्ट जो प्रथा हमारे पास में चलती है बच्चों, इस प्रथा का नाम है जेठों प्रथा। क्या नाम बच्चों, जेठों प्रथा। देखिए, जेठों प्रथा का मतलब क्या है बच्चों, सिस्टम, जेठो सिस्टम। देखिए, हमारे पास में संस्कृत का एक वर्ड आता है बच्चा, इसका ये संस्कृत का जो शब्द है वो होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बच्चों आपका बड़ा। क्या होता है, बड़ा। अरे आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी या फिर महाभारत देखी होगी तो बोलते ना ज्येष्ठ पितामह, ज्येष्ठ पितामह, है ना। यानी कि पहाड़ी भाषा में ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ पिता, सॉरी ज्येष्ठ पितामह या फिर ज्येष्ठ पिता। अगर मैं बोलूं, मैं इसे लिख देता हूं ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ पिता। एक तो हो गए पिता, जो आपके पिता है, बायोलॉजिकल पिता है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और दूसरे होते हैं ज्येष्ठ पिता। ज्येष्ठ मतलब होता है, मैंने अभी आपको कहा, बड़ा, और पिता का मतलब होता है आपका पिता, ऑब्वियसली। तो यानी कि बड़े पिता, यानी कि बड़े पापा, जिससे कि आप लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, पहाड़ों में हम जिसे बड़ा जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बड़ा जी बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, बड़ा बोल देते हैं। ए बड़ा बोलते कि नहीं बोलते, है ना, बड़ा जी प्रणाम, बड़ा जी। यानी कि हमारे पिता, जो हमारे पिता हैं, उनके बड़े भाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, बड़ा जी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बड़ा जी बोल देते हैं, या फिर बड़े पिता, या फिर बड़ा बोल देते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। तो यहीं पर ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया बच्चों, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक हो गया, यहां पे मामला आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमने क्या बोला कि अब देखिए, ज्येष्ठ का मतलब हमने बड़ा कह दिया, तो अब प्रथा को कैसे कैलकुलेट किया जाए, सिंपल सी बात को समझना बच्चे। देखिए, ये है एक लड़का और ये है भाई दूसरा लड़का, इसको भी बनाते थोड़ा सही ढंग से। ठीक है, ये भाई हाथ पांव हो गए इसके, और ये हो गया इसका मुंह। हमने कहा ये है, ये भी एक लड़का है। अब देखिए, ये लड़का जो है और ये लड़का जो है, ये समझना, ये लड़का छोटा लड़का है और ये लड़का घर का बड़ा लड़का है। ठीक हो गया। अब आपके माता पिता या फिर इनके जो माता पिता हैं, वो जमीन का या फिर जमीन जायदाद का जब बंटवारा करेंगे तो बड़े लड़के को जमीन जायदाद में हिस्सा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, हिस्सा ज्यादा मिलेगा, और छोटे लड़के को जमीन जायदाद में हिस्सा कम मिलेगा। इसी प्रथा को बोला जाता है बच्चा जेठों प्रथा। इसी प्रथा को जेठों प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। उम्मीद है कि आपको यह मामला समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि माना बात समझना, किसी दंपत्ति, किसी माता पिता के दो बेटे हैं, क्लियर हो गया, और जो बड़ा बेटा है, ठीक है, दो बेटे हैं। अब संपत्ति का उन लोगों को बंटवारा करना है, बेचारे बूढ़े हो गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि छोटा लड़का ज्यादा जमीन को छीन ले, या फिर बड़ा लड़का जमीन जायदाद को छीन ले, तो इनमें क्या हो सकती है, टकराव की स्थिति आ सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया कि एक वसीयत लाई, और वही वसीयत में ये लिखना स्टार्ट किया और लिखा कि बड़े बेटे को जमीन जायदाद में या फिर संपत्ति पर हिस्सा ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इसी और छोटे लड़के को क्या मिलेगा, कम हिस्सा मिलेगा जमीन जायदाद में। इसी प्रथा को बच्चे जेठों प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मामला समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, तो तीसरी प्रथा भी हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। तो दो प्रथाएं, तो दो सिस्टम हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार फिर से नायक नायिका पे आते हैं, या फिर नायक नायिका पर आते हैं, या फिर आपके प्रेमी युगल या फिर प्रेमी प्रेमिका के ऊपर आते हैं। अब देखिए, हमने सिंपल सा कहा कि
तीसरी प्रथा की तरफ चलते हैं बच्चे। तीसरी प्रथा, यहां पर तीसरी प्रथा जो होती है इसे कहा जाता है बच्चे झटेला प्रथा। क्या बोल देते हैं? झटेला प्रथा। आखिरकार ये झटेला प्रथा बच्चे होती क्या है? सिंपल सी बात को समझना। हमने कहा कि एक लड़का है और इस लड़के की हो चुकी है शादी इस लड़की के साथ में, ठीक हो गया। अब हुआ क्या, जब इनका विवाह हुआ बच्चे, क्या हुआ, इन दोनों का विवाह हुआ तो कुछ टाइम बाद इन दोनों का एक बच्चा भी पैदा हो गया। क्या हो गया? एक बच्चा भी पैदा हो गया। क्या हो गया बच्चे? इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया। अब देखना, सिंपल सी बात को समझना। हमने कहा कि खुदा न खास्ता एक प्रॉब्लम इनके साथ में हो गई। क्या हुआ कि इनके, या फिर कह सकते हैं कि लड़का जो है, लड़के की हो चुकी है डेथ, यानी कि मृत्यु हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। या फिर इन दोनों का हो चुका है भाई आपका तलाक, कोई भी कह सकते हैं आप लोग। मृत्यु हो गई फिर तलाक हो। अब हमने कहा कि अब लड़की जो है, लड़की के पास में ये बच्चा आ गया। हम पहली कंडीशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं बच्चा, ठीक है ना। क्या करते हैं, पुराने समय पर, उस समय पर तो ऐसा होता नहीं था, परंतु अब हम मोस्टली कंडीशन क्या होती थी, मृत्यु वाली कंडीशन आ गई। हमने कहा कि आप क्या हो चुका है, लड़के की मृत्यु हो चुकी है। अब हमने कहा कि वह लड़के की मृत्यु हो चुकी, तो भाई जो बच्चा हो गया, ये संतान जो है ये किसके पास में रहेगी? ऑब्वियसली लड़की के पास में रहेगी, दुल्हन के पास में रहेगी। क्लियर। अब देखिए होगा क्या कि लड़की जो है किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। क्या कर लेती है? दूसरे व्यक्ति से कर लेती है विवाह। अब जब इन्होंने विवाह किया तो इनका भी क्या हो चुका है, बच्चा पैदा हो चुका है। क्लियर हो गया ना? क्या हो गया, इन दोनों के विवाह के बाद इनका भी क्या हो गया, संतान पैदा हो गई, फिर बच्चा पैदा हो गया। अब मेरी बात को समझना, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं भाई, जो बच्चा समझना, ये जो बच्चे हैं ये हैं आपका नए बच्चा, ये आपके पुराने पति के, ये नए पति के बच्चे हैं, पुराने पति के बच्चे हैं। जो पुराने पति का बच्चा या फिर बेटा जो होगा, इसी बेटे को क्या बोला जाता है बच्चे, झटेला बोल दिया जाता है। इसी पुराने पति के बेटे को झटेला बोल दिया जाता है। झटेला प्रथा के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग जरा। नेक्स्ट चौथे नंबर की प्रथा बच्चे हमारे पास में आती है, इसे कहा जाता है आपका टेकुआ प्रथा। क्या बोल देते हैं बच्चे, टेकुआ प्रथा इसको बोल दिया जाता है। समझना बच्चे जरा, टेकुआ प्रथा है क्या। सेम कंडीशन आप लोग ऐसे ही रखना। सेम कंडीशन क्या रखना बच्चे, सेम कंडीशन रखते हैं। देखना, हमने क्या कहा, लड़का और लड़की शादी हुई, उनका बेटा या फिर बेटी पैदा हुई। मोस्टली तौर पर बेटे को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा जाता है या फिर केंद्र बिंदु रखा जाता है कि बेटा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, फिर भी बेटे को ही क्या रखा जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है। अब क्या हुआ कि इन दोनों क्या हुआ, लड़के का क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। सेम कंडीशन वही है, लड़का और लड़की की शादी हुई, लड़के की हो गई मृत्यु या फिर दोनों का हो गया तलाक। अब दूसरी बात क्या है, अगर मृत्यु हो गई, मेन कॉन्सेंट्रेट हम लोग जरूर इस पर करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मृत्यु पर हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे या फिर ध्यान देंगे। अब हमने कहा जब इनकी मृत्यु हो गई तो भाई लड़की के घर वाले, लड़की के ससुराल वाले ने सोचा भाई उम्र अभी छोटी है तो एक काम कर लेते हैं, लड़की की फिर से करवा देते हैं शादी। अब जब शादी का मुद्दा आया तो अब एक दूसरा लड़का जो है उसकी क्या हो चुकी है, देखो सिंपल समझना, ये मानवा समझना, इसका नाम है महेश, इसका नाम है पायल, देखो भाई पायल कितना नाम, अच्छा नाम पायल, और इसका नाम है आपका जगदीश बाय द वे। ठीक है, महेश की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब पायल और जगदीश की हो चुकी है बच्चा शादी। क्या हो गई है, पायल और जगदीश की हो चुकी है शादी।
और पायल और जगदीश का भी हो चुका है बच्चा क्या, बेटा पैदा, या फिर संतान उनकी उत्पन्न हो चुकी है। पहले पति भी से भी संतान है और दूसरे पति से भी इस पायल की क्या हो चुकी है, संतान पैदा हो चुकी है। समझना बच्चे, हम लोग टेकुआ प्रथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पायल के 2 बच्चे पैदा हो गए, जगदीश का 1 बच्चा है और महेश का 1 बच्चा है। सिंपल सी बात हो गई। अब कंडीशन होगी क्या, कंडीशन ये होगी बच्चे कि इसकी जो संपत्ति इस लड़की के पास में है, मान बात समझना, इस लड़की इसकी जो संपत्ति इसके पास में है, ठीक है ना, इसकी संपत्ति पर, लड़की की संपत्ति पर इस नए जो बच्चा है इसका पूर्ण और संपूर्ण हक होगा, बराबर का हक होगा। क्या मिलेगा, इस बच्चे को बराबर का हक मिलेगा जितना कि इस वाले बच्चे को मिलेगा इसकी संपत्ति पर, ठीक है। ये तो लड़का महेश तो रहा नहीं, तो पायल की जो संपत्ति महेश से मिली है उस पर इस बच्चे का भी पूरा पूरा हक होना चाहिए, होगा। क्लियर बात हो गया। किसमें बोल रहे हैं हम लोग, टेकुआ प्रथा में के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात समझते हैं बच्चे, इस बच्चे का क्या होगा। अब मेरी बात को समझना कि हुआ यूं कि जो भाई ये जो छोटा बच्चा है अब क्या हो गया, ये भी हो चुका है बड़ा, और इस छोटे बच्चे की भी हो चुकी है क्या बच्चे, शादी। इस छोटे बच्चे की भी क्या हो चुकी है, शादी। और इस जो बड़ा ये बच्चा जो है ये भी हो चुका है बड़ा और इसकी भी हो चुकी है बच्चे शादी, ठीक है। शादी के बाद इनके भी जो हैं एक आध बच्चे पैदा हुए और इनके भी एक आध बच्चे पैदा हुए, बच्चों के भी बच्चे पैदा हुए। अब आप लोग बोलते हैं ना वंश क्रम, बाय द वे वंश क्रम कैसे, माना बात समझना। महेश का जो बेटा था, समझे बच्चे, महेश का और पायल का जो बेटा था, इस बेटे का नाम था आपका गणेश। क्या नाम था, गणेश। गणेश की भी 2 संतानें पैदा हुई, एक का नाम रखा गया रमेश और एक का नाम रखा गया बच्चे सुरेश। बाय द वे क्या नाम रखा गया, सुरेश रखा गया। रमेश के भी 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम रखा गया राम और एक का नाम रखा गया भरत। बाय द वे सुरेश के भी बच्चे पैदा हुए इसी प्रकार से सेम पायल और जगदीश के भी बच्चे पैदा हुए जिसका नाम रखा गया आपका भुवन। क्या नाम रखा गया, भुवन। भुवन के भी 2 बच्चे पैदा हुए इसी प्रकार से। तो मेरी बात को समझते हुए चलना बच्चा, महेश का वंश चल रहा है ये कौन सा वाला, गणेश, गणेश रमेश, सुरेश, रमेश कभी राम, भरत, सुरेश कभी ये फलाना फलाना होगा। उसी प्रकार से आपकी पायल और जगदीश का भी वंश चल रहा है कौन सा, भुवन हो गया, भुवन के बाद 2 और बच्चे, फिर उनके बाद, तो ये सारे बच्चे। परंतु बात क्या है बच्चे कि टेकुआ प्रथा में होता क्या है कि जो पहले पति इस लड़की जो है ना पायल का पहला पति कौन है, महेश है। तो पहले पति से उत्पन्न संतान, पहले पति से जो उत्पन्न संतान है जिसको कि हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चे, गणेश नाम दिया। ये जो संतान है उसी के नाम से, इसी के नाम से, फिर महेश के नाम से क्या चलेगी, वंश आगे बढ़ेगा, ना कि आपके किसके नाम से, जगदीश के नाम से या फिर भुवन के नाम से। यानी कि दूसरा पति के जो बच्चे हैं उसके नाम से वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वंश किसके नाम से आगे बढ़ेगा, आपके गणेश के। यानी कि मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि वंश किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये भाई पहले पति महेश से जो संतान थी उसका नाम क्या था बच्चे, गणेश था। उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, गणेश था। और दूसरे पति के जो बच्चा है उसका नाम क्या है, भुवन है। ठीक हो गया। गणेश के मैंने क्या बोले, रमेश और आपका सुरेश पैदा हुए। और भुवन से समझ लेना बच्चे कि प्रवेश और आपके और कोई भी राहुल पैदा हुआ, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझना, हमने कहा कि पहले पति की जो संतान है, पहले पति की जो महेश की जो संतान है वो गणेश है और दूसरे पति की जो संतान है वो आपका भुवन है। अब भुवन की भी 2 बच्चे पैदा हुए, इनके भी एक आध बच्चे, इनके भी एक आध बच्चे पैदा हुए। हमने कहा कि
कि पुराने पति का जो वंश है उसी के नाम से वंश आगे बढ़ेगा, यानी कि ये भी वंश किसके अंडर आएगा, ये भी वंश गणेश के अंडर ही आएगा या फिर महेश के अंडर आएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, ये वंश किसका चल रहा है, हम बोलेंगे महेश का वंश चल रहा है बच्चे। किसका वंश चल रहा है, महेश का। कौन सा वंश, देखिए महेश का जगदीश भी चल रहा है, सॉरी महेश का भुवन चल रहा है, भुवन के भी जो बच्चे होंगे सब महेश के अंडर ही आपके आएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चे कि आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। इसी को बच्चे क्या बोला जाता है, टेकुआ प्रथा बोल दिया जाता है। इसके बाद बच्चों एक और प्रथा हमको देखने को मिलती है। अगर आपको ये प्रथाएं समझ में नहीं आई बच्चे तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं इसको और भी तरीके से समझा सकता हूं और समझाऊंगा अगर आप लोगों का मुझे मैसेज आया तो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं चौथी प्रथा। चौथी प्रथा बच्चों यहां पर क्या होती है, देवदासी प्रथा। क्या होती है बच्चे, देवदासी समान प्रथा। समान प्रथा यानी क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, भारतवर्ष में एक प्रथा हमारे पास में चल रही है देवदासी, उसी प्रकार से खशों में भी एक प्रथा देखने को मिलती है और इसे बोला जाता है देवदासी के समान प्रथा। ये बात क्लियर, देवदासी के समान प्रथा यानी कि सिंपल सी बात करना बच्चे, यह है भाई आपका एक मंदिर, घर एक मंदिर है, ये आपका एक मंदिर है। ठीक है, चलिए भाई ये मंदिर हो गया और यहां पर हो गया भाई आपका एक पुरुष या फिर हम कह सकते हैं मूछी बना दो इसके, ले भाई मूछी बन गई। ठीक है, और ये जो पुरुष है फिर पुरुष और महिला, तो हमने कहा इनकी एक संतान है, बाय द वे इनकी एक संतान है। इस संतान को, ये संतान जो है वो क्या है, वो संतान है बेटी। घर में इस आदमी की जो क्या है, ये बड़ी बेटी है। इस बड़ी बेटी को कोई भी, इनके समाज में क्या होता है, खशों में जो घर की बड़ी बेटी होती है उससे मंदिरों में क्या कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है। मंदिर में दान कर दिया जाता है ताकि मंदिरों का रख रखाव कर सके, ताकि मंदिरों में पूजा अर्चना कर सके, ताकि मंदिरों में आने वाले जितने भी भक्तगण हैं उनको यानी कि उनका रख रखाव कर सके, या फिर कह सकते हैं कि भाई उनको तिलक लगाए। जो ब्राह्मण धर्म होता है वो सारे के सारे धर्म कौन निभाती है, ये बड़ी बेटी निभाती है। और वो बड़ी बेटी मंदिर में ही रहेगी, यानी कि अब इनके साथ में इनका रिश्ता क्या हो चुका है, खत्म हो गया। अब वो किसकी संपत्ति बन चुकी है, मंदिर की। बात समझिए ना आप लोग। तो इस प्रकार की प्रथा भी देखने को यहां पर मिलती है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रथा समझ में आ गई होगी। ये भारत में आपकी चलती थी, इसी वजह से उत्तराखंड में से देवदासी के समान प्रथा बोला गया है। क्लियर, देवदासी नहीं बोला गया है, देवदासी के समान, उसी प्रकार से। क्लियर, मामला समझ में आ गया। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। साथ साथ में सुनिएगा कि भाई यहां पर जो होता है कि खशों में एक और चीजें देखने को मिलती है। देखो खशों के टाइम पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। साथ साथ में ये जो है अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं, जागर जादू टोना यहां पर देखने को हम लोगों को मिलता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। अगर आपको मामला समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा क्या कि आगे आने वाली जो वीडियोस हमारी हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग आपके शक जाति के साथ में।